मैं मुसाफिर अक्सर आपको एक सैर पर ले जाता हूं, जहां के रास्ते खुद ब खुद अपनी कहानियां बयां करते हैं। अब इन रुकी हुई पटरियों को देखिए, जिन्हें खुद किसी मंजिल की ख्वाहिश नहीं, पर न जाने कितने ही मुसाफिरों उनकी मंजिल की गोद में छोड़ा। बचपन की किस्सों में छुप छुप करने वाली गाड़ी आवाज, वो कोयले की कालिक से गर्म होकर गुस्से में लाल लाल होकर दौड़ने वाली गाड़ी अब बिजली के झटकों के चटखारे लिए चलती रही। कभी सन 1843 में बरतानिया हुकूमत भारतीय रेलवे के लिए मनवाते लॉर्ड डलहौजी ने कहां यह सोचा होगा कि ब्रिटिश राज की खिदमत और हिंदुस्तानियों पर सैनिक ताकत बढ़ाने के लिए बिछाई जा रही ये पटरी एक दिन हिंदुस्तानियों की नब्ज की तरह काम करेंगी। पहले कभी व्यापार और सैनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली रेल धीरे धीरे आम हिंदुस्तानी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा। आज के हमारे इस सफर की एक धुंधली तस्वीर खींचते हैं कुछ बातें जो जहन में ताजा होती हैं। उनमें से एक है 1911 में शुरू हुई पंजाब में मुंबई से पेशावर के बीच पड़ने वाले 37 छोटे बड़े स्टेशन और साथ ही रेल के कुछ पुराने खट्टे मीठे इतिहास। आजादी की लड़ाई से लेकर कई दुल्हनों की विदाई तक इन रेल की पटरियों ने बहुत कुछ देखा और सुनाया। तो हमारा सफर शुरू हो रहा है। आप इस समय पेशावर के ऐतिहासिक स्टेशन पर हैं। इसी पुराने जमाने में सनातनी सभ्यता और वेदों में इसे पुरुषपुरा नाम से जाना जाता रहा। यहां का इतिहास बहुत पुराना होने के नाते यहां बाकी सबके साथ ग्रीक, मौर्य, कुषाण के साथ और भी कई सभ्यताओं के सबूत मिलते रहते हैं। राजे, रजवाड़ों, हुकूमतों और सल्तनतों की लड़ाई के बीच पेशावर आज के इतिहास में मशहूर रहा है गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले गफ्फार खान साहब के अहिंसक आंदोलन के लिए, जो उन्होंने बरतानिया हुकूमत के भेदभाव वाले कानून के खिलाफ किस्सा खवानी बाजार में किया और हुकूमत को वो कानून वापस लेना पड़ा। पेशावर के जायकों में बस जंगे आजादी ही नहीं और भी जायके मशहूर हैं। यहां के मशहूर जायकों में आपको नमक मंडी कढ़ाई, दमपुख्त और चपली कबाब जैसी खास वानगियां दीवाना करने का मादा रखती हैं। बात दीवानगी की हो तो सिनेमा का जिक्र होगा ही। राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार हैं जिन्होंने पेशावर से मुंबई का सफर तय किया और सिनेमा के हर क्षेत्र में नए आयाम हासिल किए। खैर, सिनेमा और जायकों से आगे बढ़ते हैं और शाहदरा बाग को जान लेते हैं। मुगल कारीगरी और वास्तुकला के साथ रावी के किनारों की मिट्टी की महक आपकी रूह तक को खुश कर दिया करती है। शाहदरा बाग में मौजूद जहांगीर और नूरजहां का मकबरा इतिहास के एक बेहद खास दौर के गवाह हैं। अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और मजा लेते हैं इन लहलहाते खेतों का, जिन्हें देखकर मन तरोताजा हो उठता है। शाहदरा बाग से थोड़ा आगे चलकर मिलती है ये जगह। ये लाहौर है। इस शहर के बारे में लोक भाषा में एक कहावत बड़ी मशहूर है, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसने तो जन्म ही नहीं लिया। कभी दिल्ली सल्तनत ने इसे लहनूर नाम से भी पुकारा था। सनातनी मान्यताओं को मानने वाले इसे लवपुर या लवपुरी कहा करते थे, जो राम सीता जी के पुत्र लव के नाम पर पड़ा। ये जगह कर्म भूमि है महाराजा रणजीत सिंह जी की और साथ ही गुरु श्री अर्जन देव जी की, जिनका समाधि स्थल डेरा साहिब गुरुद्वारा यहीं पर मौजूद है।
लाहौर मशहूर हुआ लाला लाजपत राय के साइमन कमीशन के खिलाफ बगावत और उस लाठीचार्ज की घटना से जिसमें वे शहीद हुए। और फिर भगत सिंह के उस आक्रोश की गवाही भी बना जब उन्होंने सैंडर्स को मारा। लाहौर में तमाम घटनाएं घटी हैं जिसने हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई है।